वेलकम बैक स्टूडेंट्स आज हम फिर 10th क्लास का उसी चैप्टर में हम नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स आज जो हमारी डिस्कशन का टॉपिक बनेगा दैट इज एलील। एलील क्या है? जो प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म है। व्हाट इज एलील? एलील के बारे में कहा जाता है अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज नॉन एज एलील। As we can say that are pair of genes का पेयर, उसको भी हम एलील का कहते हैं। एक और बात, अगर हम एलील को विद इन द क्रोमोसोम देखने की कोशिश करेंगे, वहां हम ये देख सकते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम में जीन के एडजेसेंट पोजीशन पे जो दूसरा उसका अल्टरनेटिव फॉर्म होता है उसी को एलील कहा जाता है। We can say that a segment of the DNA which occurs in the adjacent position within the homologous chromosome is known as allele। यहां पर हम समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए ये दो होमोलॉगस क्रोमोसोम है। याद रहे होमोलॉगस क्रोमोसोम कौन से क्रोमोसोम होते हैं? जिनका इक्वल शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर होता है। ये दो होमोलॉगस क्रोमोसोम है। मान लीजिए इसमें यहां पर मान लीजिए ये कैपिटल ए है, दिस इज कैपिटल बी, दिस इज कैपिटल सी, दिस इज कैपिटल डी एंड कैपिटल ई। ये भी दूसरा क्रोमोसोम इसके पास में है और इसमें क्या है, यहां पर भी जीन्स हैं लेकिन उसको लेबल किया है स्मॉल ए से। यहां पर स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी एंड स्मॉल ई। ये जो ऊपर ये दो हैं कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, दोनों ये जीन्स हैं बट एक दूसरे की अल्टरनेटिव फॉर्म है। सो वी कैन से दैट दीज आर द एलील्स। ओके, ये एलील्स हैं। इसी तरह से यहां पर ये भी एलील्स हैं, इस तरह से यहां पर ये भी एलील है और ये सारे आपस में क्या हैं? एलील्स हैं। तो जो अभी हमने बताया कि जो कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन पे होमोलॉगस क्रोमोसोम एडजेसेंट पोजीशन पे हुआ करते हैं सेगमेंट ऑफ डीएनए, वो एलील्स होते हैं। एलील को एक और तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। फॉर एग्जांपल शर्ट है हमारे पास, शर्ट हमारे पास मान लीजिए दो है, वन इज व्हाइट एंड अदर इज रेड। दोनों हमारे पास शर्ट्स ही हैं, दोनों शर्ट्स ही हैं, व्हाइट शर्ट भी है और रेड शर्ट भी है। सम टाइम आप व्हाइट को पहनेंगे, सम टाइम आप रेड को पहनेंगे। सो शर्ट ही दोनों हैं बट एक दूसरे की अल्टरनेटिव फॉर्म है। दिस इज द सेम वे यहां पर भी जीन्स के हवाले से भी यहां पर भी ऐसा ही है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कैपिटल टी एक एलील है, इसकी अल्टरनेटिव फॉर्म स्मॉल टी है। कैपिटल टी की वजह से प्लांट बनता है टॉल और स्मॉल टी की वजह से बनता है डॉर्फ। जैसे अभी मैंने मिसाल दी, फॉर एग्जाम्पल शर्ट है, रेड पहनेंगे तो रेड शर्ट होगी, व्हाइट पहनेंगे तो व्हाइट शर्ट होगी। बहरहाल लेकिन होंगी दोनों ही शर्ट्स ही हैं। सो दिस इज द एलील। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलील्स। एलील्स की बहुत सारी टाइप्स हैं। पहली टाइप मैंने यहां पे लिखी है, वन इज नॉन एज वाइल्ड टाइप। ये दो टाइप्स वाइल्ड एंड म्यूटेंट हमें पॉपुलेशन जेनेटिक्स में मिलते हैं, लिहाजा हमें 10th स्टैंडर्ड में इतने डिटेल में नहीं, बट हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर होने चाहिए। वाइल्ड टाइप एलील वो एलील होती है जो पॉपुलेशन के अंदर मैक्सिमम पाई जाए, जो मैक्सिमम पॉपुलेशन के अंदर पाई जाए उसको हम वाइल्ड टाइप ऑफ एलील कहते हैं। अबाउट 90 to 95% ये वाली एलील मौजूद होती है। हम एग्जांपल ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल ब्राउन आइज। मैक्सिमम पॉपुलेशन के अंदर ब्राउन आइड इंडिविजुअल है। ब्राउन
आईज वाले आंखों वाले जो लोग हैं, मैक्सिमम पॉपुलेशन में यही किस्म के लोग हैं। इस एलील को कहा जाता है वाइल्ड टाइप ऑफ एलील। एंड व्हाट अबाउट म्यूटेंट टाइप ऑफ एलील? म्यूटेंट टाइप ऑफ एलील जो है, ये खुद लफ्ज बता रहा है, इसी वाइल्ड टाइप की म्यूटेशन हो चुकी है और ये पॉपुलेशन में बहुत कम 1 to 5% पाया जाता है। बहुत कम ये एलील्स पाए जाते हैं क्योंकि ये एक म्यूटेशन है, लिहाजा ये पॉपुलेशन में मैक्सिमली नहीं पाए जाने वाले एलील है। और इसमें हमारे पास एग्जांपल्स हैं लाइक एल्बिनो। इंडिविजुअल्स होते हैं जो एकदम से सफेद होते हैं, पूरी बॉडी उनकी सफेद है, इवन हेयर्स उनके गोल्डन कलर के होते हैं। मतलब कहने की ये है कि वहां पे म्यूटेशन हुई है। ऐसे लोग बहुत ज्यादा नहीं हैं, बहुत कम लोग हैं उस एलील को, म्यूटेंट एलील की वजह से ऐसा हो चुका है। सम टाइम हमारे पास ब्लू आइड इंडिविजुअल्स, ब्लू आइज वाले लोग भी पाए जाते हैं, बट बहुत ज्यादा नहीं, ये भी बहुत कम पाए जाते हैं। दिस इज अगेन म्यूटेंट एलील। ओके, नाउ यहां से आगे हमारी काम की चीजें हैं जिनको हम यूज करेंगे आगे लेक्चर्स के दौरान। तो यहां पर पहली चीज डोमिनेंट एलील। डोमिनेंट लफ्ज खुद बता रहा है डोमिनेंट का क्या मतलब है। डोमिनेंट वो होता है जो दूसरे को सप्रेस करेगा, जो दूसरे को हाइड करेगा। डोमिनेंट वो एलील होती है which suppress the recessive one and shows its expression। क्या करेगा? suppress or hide the recessive एलील को suppress करेगा और हाइड करेगा और अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। shows its own expression। फॉर एग्जाम्पल हम यहां पे समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कैपिटल टी और स्मॉल टी है। इसमें जो कैपिटल टी है ये डोमिनेंट एलील है, स्मॉल टी जो है ये रिसेसिव एलील है। एक और बात याद रहे, डोमिनेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल लेटर्स से। कैपिटल लेटर्स में जो भी एलील लिखी गई है वो डोमिनेंट एलील है। लाइक कैपिटल टी, कैपिटल डी, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, एटसेट्रा एटसेट्रा। जो भी एलील कैपिटल लेटर्स में नोट है दैट इज द डोमिनेंट। तो यहां पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी। कैपिटल टी जो है ये डोमिनेंट एलील है। अगर कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी मौजूद है इस वक्त प्लांट बनेगा टाल। क्यों? क्योंकि इसमें ये एलील कैपिटल टी जो है ये डोमिनेंट है, ये इसको सप्रेस कर रही है। ओके, अगर हमारे पास कैपिटल टी है, दोनों एक ही जैसे एलील है, लिहाजा इस वक्त भी बनेगा टॉल। नेक्स्ट हमारे पास रिसेसिव एलील होती है। ये लगभग हमने यहां पे डिस्कस कर ही लिया। ये वो एलील होती है जिसको डोमिनेंट सप्रेस करे और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल लेटर्स में, लाइक स्मॉल टी, स्मॉल आर, स्मॉल वाई एटसेट्रा एटसेट्रा। जिस एलील को डोमिनेंट एलील सप्रेस करेगी उस एलील को रिसेसिव एलील कहते हैं। अभी अभी हमने इस एग्जांपल में देखा ये एलील कैपिटल है और ये डोमिनेंट है और ये एलील रिसेसिव है और ये स्मॉल लेटर्स में लिखी गई है। यहां पर जब कैपिटल टी स्मॉल टी है, हमने देखा कैपिटल टी का एक्सप्रेशन हुआ, प्लांट टाल बना। और अगर हमारे पास कंडीशन ऐसी हो, याद रहे, और रिसेसिव एलील अपनी एक्सप्रेशन तब करेगा जब दोनों उसको एलील एक जैसी हों। मतलब स्मॉल टी है, इस वक्त प्लांट टाल नहीं बनेगा, इस वक्त प्लांट बनेगा ड्वार्फ, क्योंकि दोनों एलील एक जैसे हैं। अगर हमारे पास इसी तरह से ये हमारे पास कैपिटल वाई और स्मॉल वाई है, कैपिटल वाई की वजह से येलो बनेगा, स्मॉल वाई अपना एक्सप्रेशन शो नहीं करेगा। अगर ओनली स्मॉल वाई है उस वक्त येलो नहीं बनेगा, उस वक्त ग्रीन कलर बनेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिसेसिव वो एलील होती है जिसको डोमिनेंट सप्रेस करता है। और हमारे पास होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस।
होमोजाइगस, होमो मतलब सेम, वो एलील जिसमें दोनों एलील सेम हो, यानी दो एलील्स मेरे पास हैं, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल आर या स्मॉल टी, ये दो एलील्स हैं, लेकिन ये आपस में क्या हैं, सेम अगर हैं, उसको हम होमोजाइगस एलील कहते हैं। ये अगेन दो तरह का है, होमोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव। होमोजाइगस डोमिनेंट का मतलब यह है, इसमें जो एलील होंगी दोनों डोमिनेंट होंगी, लाइक कैपिटल टी दोनों एलील डोमिनेंट हैं, कैपिटल वाई दोनों एलील डोमिनेंट, इस तरह से कैपिटल आर बोथ एलील्स आर डोमिनेंट, इट इज होमोजाइगस, एक जैसी है बट डोमिनेंट। हेटेरोजाइगस में क्या है, स्मॉल टी दोनों रिसेसिव बट होमोजाइगस रिसेसिव, स्मॉल आर, इस तरह से स्मॉल वाई एक्स्ट्रा, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट होमोजाइगस। नाउ हेटेरोजाइगस में क्या है, इसमें एक जैसी एलील्स नहीं है बल्कि डिफरेंट एलील्स हैं। लाइक अभी इन्हीं को ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल कैपिटल टी है, इसके साथ स्मॉल टी होगा, ये एक जैसी नहीं है, दिस इज हेटेरोजाइगस। कैपिटल वाई है, इसके साथ स्मॉल वाई होगा, अगर कैपिटल आर है, इसके साथ स्मॉल आर होगा। जो एलील्स डिफरेंट किस्म के हैं, एक जैसी नहीं हैं, उनको हेटेरोजाइगस कहते हैं, और जो एक जैसे हैं उनको हम होमोजाइगस कहते हैं। अगर डोमिनेंट होंगी तो होमोजाइगस डोमिनेंट, अगर रिसेसिव होंगी तो होमोजाइगस रिसेसिव। दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक टर्म्स। नाउ इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस होगा। तब तक वीडियो को वॉच कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स।